Hello everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician, and this is my channel I Care My Child. Again, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम इस बार प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डियर वुड बी मदर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी मेडिकेशंस हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खानी चाहिए रूटीन में, और इन स्पेशल केसेस भी कुछ मेडिकेशंस हो सकते हैं। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए मदर्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉलिक एसिड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरो डेवलपमेंट ऑफ योर अपकमिंग बेबी। एंड बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम से ये बेबी को बचाता है, इसलिए फॉलिक एसिड खाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सोचते हैं कि नहीं मुझे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में बेबी प्लान करना है, स्टार्ट टेकिंग पिल्स ऑफ फॉलिक एसिड। और अब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो फॉलिक एसिड तो बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे और कोई मेडिकेशन खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब फॉलिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। एक सिंपल फॉलिक एसिड, कई बार आपने येलो वाले पत्ते में देखी होगी जो आती है, एंड इसकी कुछ इम्प्रूव्ड और बेटर ब्रांड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो वो आप लेते हैं, नॉर्मली फॉलिक एसिड के नाम से मिलता है। वो इनएक्टिवेटेड फॉलिक एसिड होता है, जिसकी 5 mg की टैबलेट्स मोस्टली मिलती हैं। इसी में एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड भी आता है, जिसके बारे में आप गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं। एक्टिवेटेड फॉर्म जो होता है वो ज्यादा एब्जॉर्बेबल होता है और बेबी को ज्यादा फायदा करेगा, इसलिए आप वो भी ले सकते हैं। वो 1 mg के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये ध्यान रखिए कि 2 तरह के फॉलिक एसिड होते हैं, एक इनएक्टिवेटेड और एक एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेटेड लिटिल बेटर देन इनएक्टिवेटेड, बट ऐसा नहीं है अगर अवेलेबल नहीं है तो इनएक्टिवेटेड भी इक्वली गुड, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। बट यस, प्रेफरेबली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड लेना चाहिए। तो फर्स्ट 3 मंथ्स हम बस फॉलिक एसिड लेंगे। इन स्पेशल केसेस अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है तो कई बार कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं। जैसे कि अगर पहले आपके अबॉर्शन की हिस्ट्री कॉमन है, बच्चा ठहरने में थोड़ी सी दिक्कत आती है या ब्लीडिंग हो जाती है, तो कई बार आपको जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है वो हार्मोनल सप्लीमेंट बताएंगे। हार्मोनल सप्लीमेंट्स लेने के 3 तरीके हो सकते हैं। आप उसके इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, आप उसे टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में खा सकते हैं। तीसरी चीज होती है सपोजिटरी, विजाइनल सपोजिटरी, जिसको आपको विजाइना में रखना होता है और वो आपके यूट्रस तक एब्जॉर्ब हो जाती है और उसे जो काम करना है वो कर सकते हैं। इन माई एक्सपीरियंस आई फाउंड कि जो सपोजिटरीज होती हैं, सॉफ्ट सपोजिटरीज जो आती हैं, दीज हैव लीस्ट साइड इफेक्ट्स। बट आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी कि क्या फिजिबल है। ये वेजाइनली रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर आप इस चीज को, प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं तो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अच्छी बात ये है कि इसके साइड इफेक्ट कम है। इसकी वजह से जो वॉमिटिंग, अनईजीनेस होती है हार्मोनल पिल्स की, वो इसमें सबसे कम होगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसे मुंह से खाएं या उसके इंजेक्शंस लगवा लें। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर गायनेकोलॉजिस्ट, वो क्या प्रेफर करते हैं। कई बार अगर आप वीक हैं बहुत ज्यादा, अगर ऐसा लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं मल्टीविटामिन की सिरप या टैबलेट्स, तो वो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में भी ले सकते हैं। थर्ड थिंग, टैबलेट आती है डॉक्सिनेट, विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन प्रेगनेंसी बट नॉट इन ऑल केसेस। अगर आपको नोजिया है, वॉमिटिंग है, मतलब मॉर्निंग सिकनेस जिसे बोलते हैं, कुछ खुशबू देख करके स्मेल आ गई, उसी से आपको वॉमिटिंग हो गया, आप सफर कर रहे हो, जर्नी कर रहे हो, घर में ऐसे ही हो, कुछ खा ही नहीं पा रहे, उल्टियां होते ही जा रही हैं, तो डॉक्सिनेट की एक टैबलेट होती है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं, विच इज टोटली 100% सेफ इन प्रेगनेंसी। डेली आप दिन में 1 बार या 2 बार एज पर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो ये वो दवाई है जो वॉमिटिंग के लिए ले लेनी चाहिए। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहली टैबलेट आप ये खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, पहले नहीं थी लेकिन अगर आपने टेस्ट करवाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी और आपके थायराइड जो TSH लेवल्स हैं वो एक्सपेक्टेड से थोड़े से भी हाई हैं। नॉर्मली देखिए क्या होता है, वैल्यूज अलग होती है, 5 भी है, 6 भी है तो चल जाता है, डॉक्टर बोलता है कुछ घर पे ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी में 2.5 से ज्यादा TSH की वैल्यू नहीं जानी चाहिए।
अगर इससे ऊपर जा रही है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे थायरॉक्सिन, एल थायरॉक्सिन, जो कई सारे ब्रांड नेम से कॉमनली अवेलेबल होता है। तो वो आप फर्स्ट 3 मंथ से भी, यानी पहले दिन से आपको स्टार्ट करना है। थायराइड का एकदम नॉर्मल होना बहुत जरूरी है आपके ब्लड में, सो दैट कि जो बेबी की ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ, दिस इज वेरी मच डिपेंड्स ऑन थायराइड ऑल्सो, क्योंकि फिर जो स्पेशली मेंटल ग्रोथ, अगर आपकी थायराइड लेवल्स ठीक होंगे तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमने क्या डिस्कस किया? फॉलिक एसिड जो आप जरूर लेंगे, हार्मोनल और मल्टीविटामिन एज पर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस, वॉमिटिंग है तो डॉक्सीनेट, और कोई भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई जरूर लेंगे। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट 3 मंथ्स का डिस्कशन। देन 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 12 वीक्स हो चुके हैं। आई वुड सजेस्ट कि 14 वीक्स तक वेट करिए। 14 वीक्स हो जाए, यानी 3.5 महीने हो जाने के बाद से आप कुछ मेडिसिन और ऐड करेंगे, यानी कि कैल्शियम एंड आयरन। ये आपको जरूर लेना है रूटीन में, चाहे आपका कितना भी हीमोग्लोबिन हो, चाहे आपका कितना भी कैल्शियम हो। तो कैल्शियम आपको खाना है 1 ग्राम, और वो कैल्शियम लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकता है, कैल्शियम सिट्रेट के फॉर्म में भी हो सकता है, जो आपके डॉक्टर आपको ब्रांड बताएं आप वो खा सकते हैं। बट कैल्शियम 500 mg अगर है तो 2 गोली खानी होगी, 1 ग्राम की है तो 1 से भी चल जाएगा। और हर कैल्शियम की जो भी टैबलेट आती है उसमें सप्लीमेंटल विटामिन डी भी होता ही है, तो वो भी हमें जरूर लेना है। ओके, आयरन की जो टैबलेट्स हैं इसमें फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस सिट्रेट कई सारे फॉर्म्स में आता है। तो कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो एस्कॉर्बेट होता है। फेरस सल्फेट डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट इज वेरी वेरिएबल, किसी मदर को कुछ सूट करेगा, किसी मदर को कुछ सूट करेगा। तो आयरन की जो टैबलेट है वो 100 mg वाली लेनी है आपको। इसी में साथ में थोड़ा थोड़ा फॉलिक एसिड, थोड़ा B12 या कुछ कुछ और साथ में इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज आयरन। तो आयरन एंड कैल्शियम मिस नहीं करना है। उसके साथ फॉलिक एसिड अब हमारा ऐड हो गया है, तो आप अलग से ना भी लें तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज इन रूटीन। हाँ, अगर आपको लगता है आपको बैक एक हो रहा है, आपको बोन पेन है, आप अपना विटामिन डी लेवल करवाते हैं और उसमें विटामिन डी कम आता है, यानी कि 30 से कम आता है, तो आपको अलग से विटामिन डी सप्लीमेंट लेना होगा। विटामिन D3, कोलेकैल्सिफेरॉल, तो ये सैशे के फॉर्म्स में भी आते हैं, सिरप्स के फॉर्म में भी आते हैं। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट एक सैशे या एक सिरप में होता है, जो आपको वीकली लेना होता है 6 to 10 वीक्स तक। ओके, तो वो जरूर पूरा करिए। आपका तो कम है पर बच्चे को भी नहीं मिलेगा, तो बेबी को भी बाय बर्थ विटामिन डी की कमी रहेगी, जो कि विटामिन डी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा पूरी बॉडी की बोन्स के लिए, एंड साथ साथ ये लंग्स और रेस्पिरेटरी चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए विटामिन डी हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। बेटर है अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, देखिए हम सिटीज में रहते हैं, धूप हमें बिल्कुल मिलती नहीं है, ज्यादातर लोगों को ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का आजकल ट्रेंड है, तो फिर बेटर है आप एक विटामिन डी लेवल अपना करा लीजिए। लेवल कराने से ये फायदा होता है कि हाँ, मुझे पता है कि नहीं सच में मेरा विटामिन डी कम है, तो मैं अपनी दवाइयों का ध्यान जरूर रखूंगी। और आयरन और कैल्शियम, और पहले से जो मेडिसिन कंटिन्यू थी उसके बारे में डिस्कस कर ली। जैसे थायराइड है, थायराइड अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम आई है तो आइडियली हर 3 हफ्ते में आपको अपना TSH लेवल रिपीट कराना चाहिए, और TSH लेवल जो आता है उसे लेस देन 2.5 ही मेंटेन करना है। अगर मेडिसिन खाते हुए भी TSH लेवल इंक्रीज होता है तो आपकी जो डोज है वो मॉडिफाई होगी, उसे और इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो आपका TSH लेवल है वो कम आता रहे। हाँ, अगर आपका TSH नॉर्मल चल रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप 3 की जगह 6 वीक्स तक भी लेट कर सकते हैं। बट अगर कुछ भी उसमें वेरिएशन आता है और आपको मेडिसिन अपग्रेड करनी पड़ती है या कम करनी पड़ती है, तो आप 3 वीक्स में जरूर TSH फिर से रिपीट करवाइए। ओके, अब क्या है यहाँ पर, आपको अगर और कोई कोमॉर्बिडिटी है, पहले बात आपके साथ में कोई और इलनेस है, शुगर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, तो उसका देखिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जो कॉमनली हमें इश्यूज दिखते हैं मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। शुगर भी बहुत कॉमनली आ जाता है, BP भी बहुत कॉमनली आ जाता है, तो उसके लिए आप शुरू में हमेशा डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बताए जाते हैं। फिर भी अगर नहीं सॉर्ट आउट होता है तो डॉक्टर्स आपको कुछ अलग से मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। तो जो भी मेडिसिन आप लोग एक बार आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब ये प्रेगनेंसी के लिए सेफ तो है ना, बस इतनी सी बात। ओके, तो ये हो गए 3। ये जो आपने कैल्शियम और आयरन स्टार्ट किया है ये हो जाएगा टिल डेट, मतलब प्रेगनेंसी खत्म होने तक
यानी बेबी डिलीवर होने तक, आपकी गुड न्यूज़ तक, और गुड न्यूज़ के बाद भी कैल्शियम और आयरन कंटिन्यू रहता है। तो ये इतना लंबा जर्नी है इन दोनों टैबलेट्स के साथ, आप इसको मिस नहीं कर सकते। अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है तो आप डॉक्सिड भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दवाइयों के बारे में इतना ही। ध्यान रखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स में फॉलिक एसिड, 3 मंथ्स ऑनवर्ड 3.5 मंथ्स ऑनवर्ड 14 वीक्स ऑनवर्ड्स कैल्शियम एंड आयरन। तो आयरन आपका लास्ट तक चलता रहेगा। हाँ, हीमोग्लोबिन आपको 11 से ज्यादा मेंटेन रखना है, 10 से ज्यादा तो जरूर। अगर 10 से कम आता है तो आयरन की डोज भी बढ़ानी पड़ सकती है, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बताएंगे। और कैल्शियम इतना चलता ही रहेगा, और विटामिन डी आप सप्लीमेंट एक्स्ट्रा अलग से ले सकते हैं। तो दिस इज माय एडवाइस। और बीच में कोई टेस्ट अगर डॉक्टर बताते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइक फीवर आ रहा है या खांसी सर्दी है, इससे रिलेटेड स्पेसिफिक मेडिकेशंस कुछ भी लेनी है, तो वो आप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे। इसमें मेडिकल जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनकी सलाह प्लस गायनेकोलॉजिस्ट दोनों की मिला के सजेशन के बाद ही, या आपके टेस्ट जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने मेडिकेशंस ले सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, यही 3-4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो कई बार मदर आलस में दवाई नहीं लेती हैं, बट याद रखिए अगर आप नहीं लेंगे तो वो आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बेबी को वही मिल रहा है मदर्स जो आप खा रहे हो। सो नोट इट डाउन, 3 दवाइयां बिल्कुल नहीं भूलनी है। फॉलिक एसिड पहले 3 महीने में, 3 महीने के बाद कैल्शियम एंड आयरन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं मिस करना है, और जो एक्स्ट्रा है वो तो है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस प्रेगनेंसी में क्या क्या करानी चाहिए। सो टेक केयर मदर्स, टेक केयर वुड बी मदर्स, टेक केयर न्यूलीवेड वुमेन। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।